ओम जय श्री हरि। ओम जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गणिका उद्धार आख्यान कथा। गणिका उद्धार आख्यान कथा। जय गणेश मंगल करण विघ्न हरन गजराज। एक दंत कपिवर बदन सिद्धि सदन महाराज। सिद्धि सदन महाराज सकल सिद्धि काज करैया। तन धन कुमत बिडारे अकुत हिये सुमत भरैया। कहत चक्र कबिछार करते पातक प्रहार पे। धर्म धाम धन देत नेक ध्यावती कर जय जय। श्री गणेश जी की जय होए। वे कैसे हैं? वे मंगल करने वाले और विघ्नों को हरने वाले गणों के राजा हैं। एक हैं दांत जिनकी गज बदन सिद्धियों को देने वाले हैं। समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले, कुमत को नाश कर सुमत को देने वाले। चक्र कब कहते हैं कि पापों के पहाड़ को छाड़ कर ध्यान करने मात्र से धर्म धन और धाम को देने वाले हैं। राम सिया गुर सुमिरि मने शारद को धरि ध्यान। कूरम कोल पुराण को एक इतिहास बखान। कहा शौनक कर जोर के दया करो मुनिराव। राम राम कहे जगत में को नर तरे सुनाओ। सीताराम एवं गुरु का सिमरन कर और शारदा का ध्यान कर कूरम कोमल कोल पुराण का एक इतिहास कहता हूँ। शौनक ने कहा, मुनीश्वर दया करके राम राम कहकर भव पार करने वालों की कथा कहो। कहा सूत श्री राम कहे तरे बहुत नर नार। पार न पायव को कहा गए शेष हूँ हार। पै गुरुवर की दया से कछुक कहा मैं गाय। पढ़े सुने नर जगत के होए सुखी जेहि भाई। सूत जी ने कहा, राम कहकर अनेकों नर नारी तरे हैं। उनका वर्णन शेष और शारदा भी नहीं कर सके, परंतु गुरुदेव की कृपा से मैं कुछ कहता हूँ जिसको पढ़ सुनकर लोग सुख पावें। वाल्मीक गजे गणिका तारे। यमहुन की यम फांस उबारे। मुनिवर एक महाविज्ञानी। विपिन जाय भीषण तप ठाने। वाल्मीकि गज और गणिका को तारा। यमराज की भी यम की फांस हटाया। एक महाविज्ञानी मुनि वन में जाकर तपस्या करने लगे। तेज देख सुरगण भय माना। मुनि तप भंग करन ही ठाना। कामदेव ते कहा समझाए। मुनिवर तेज नसावहु जाए। उनका तेज देखकर देवता डरे और मुनीश्वर का तप भंग करना चाहा। कामदेव से जाकर कहा कि मुनिवर का तेज नष्ट करो। सुन मन सिजे तुरत तह आवा। विविध भांति को साज सजावा। अपनी प्रभुता काम दिखाए। वीर पाति मुनिवर है जाए। सुनते ही काकदेव ने वहां जाकर अपना साज सजाया।
सुनते ही काकदेव के वहाँ जाकर अपना साज सजाया और अपनी प्रभुता दिखाकर मुनिवर का वीर पतित कर दिया। तेह मुनि एक बाबे धर दीन्हा, ताते जन्म बाल अकलीन्हा। सोए बाल कैक भीलन पाए, सुनि करते ही पालो हर साई। मुनि ने उस वीर को एक बाबी में रख दिया, उससे एक बालक प्रकट हुआ जिसे एक भील ने पाया और पाला। यही विधि गए बहुत दिन जब ही, बालक भो समरथ यति तबही। चोरन की संगति कर लीन्हा, चोरी ठगे मार धर लीन्हा। कुछ दिन बाद जब वह लड़का बड़ा हुआ तब चोरों की संगत कर चोरी और ठगी करने लगा। ऋषि मुनि साधु फकीर न माने, धन ले लठ ऊपर से ताने। साधारण हूँ देही धन जौना, बिनते ही बधे न देखे नैना। ऋषि मुनि साधु और फकीर किसी को नहीं छोड़ता था, धन लेकर भी लठ तानता था, और अगर कोई चुपचाप जो है उसे ना दे दे तो उसे मार डाले। एक दिन दिवस बीते नियराना, पै नहीं को मिले धनवाना। सप्त सती तेह मार गयाए, बाल्मीक तेह देख न पाए। एक दिन सारा दिन बीत गया मगर कोई धनवान ना मिला। 28 सप्त ऋषि उधर आ निकले और वाल्मीकि ने उन्हें देख लिया। देखत बधिक हिये हरसाना, दौरे संभारे से धन अरुबाना। अवललकार ताने धन लीना, भरद्वाज तब कह बचे दीना। देखते ही अधिक प्रसन्न हो गया और अपना धनुष संभाल लिया और ललकार कर धनुष तान लिया। तब भरद्वाज जी इस प्रकार दीन वचन बोले, हम कहा बंधे लाभ का पई हो, नाह कयापन धर्म गवई हो। सुने हस बधिक उतरते ही दीन्हा, धर्म कर्म कछु जाय न चीन्हा। चुपके जौन होए दय देहू, मरी हो आज न कछु संदेहू। हमको मारने से क्या पाओगे, नाहक अपना धर्म नष्ट करोगे। मुनि के वचन सुन हंसकर बधिक ने कहा, मैं धर्म कर्म कुछ नहीं जानता, जो पास में हो उसे चुपके से रख दो, आज तुम निस्संदेह मरोगे। कहा ऋषि पहले शांत है, हमको देव बताए, पाप कर्तव्य जो तुम करो, रोज रोज अधिकाय। या में सांझी है कोई कुल परिवार तुम्हार, या अकेले ही भोग हैं तुम्हें मन मोह ले ही विचार। कहो भील हम कछुक न जानो, तब ऋषि कहो बात मम मानो। घरे जाए अर पूछ के आओ, हमें मारे तब सब ले जाओ। भील ने कहा, हम कुछ नहीं जानते। तब ऋषि ने कहा, सुनो, घर जाकर पूछाओ, फिर हमको मारकर सब ले लो। सुनत भील हंस बैन सुनावा, मोह कहो चाहो आप फुसलावा। तुम्हें छोड़ मैं घरे सिधाओ, तुम कहाँ यहाँ फिरे न पाऊँ। यह सुन भील हंसकर बोला, वाह अच्छा सिखाते हो, तुम्हें छोड़कर मैं पूछने जाऊं और तुम चलते बनो। जब मुनि कसम राम की खावा, दौड़त भील घरे तब आवा। तात मात भगनी सुतदारा, सब सो ऐसे बने उचारा। राम की सौगंध जब मुनि ने खाया तब वह दौड़ता हुआ घर आया। पिता माता बहन स्त्री सबसे यूं बोला,
लूट मारे धन में नित लाऊं, सबको भोजन आन कराऊं। धन सुख सब जन भोगत भाई, प्रेमों को अब देहूं बताई। लूट मार कर मैं जो लाता हूँ वह सभी लोगों को खिलाता हूँ। लूटे हुए धन का सुख सभी लोग भोगते हैं। अब मुझे एक बात बता दो, जीव मारे नित पाप बटोरो, अजीवत मनुज एक नहीं छोरो। या में कौन कौन सझियारी, सत्य कहो सब गिरा उचारी। मैं जीव मार कर पाप करता हूँ, जो मिलता है उसी की हत्या करता हूँ। मेरे इस पाप में कौन कौन साझी है, सत्य ही सत्य कहो। सब हिसाब उत्तर दय देना, हम सब रहे पाप ते हीना। जैसो कर्म जौन जब करी हो, तैसो भोग वही नर करी हो। अस सुन मन में भील डराना, चुप के ऋषि पाके न पयाना। सभी ने कहा हमसे पाप से क्या मतलब, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। ऐसा वचन सुन भील डरा और ऋषि के पास गया। जाए चरण में सिर धरो, अति मन में भय खाए। त्राहि त्राहि में शरण हो, कृपा करो मुनि राय। सुख के साथी सब जने, दुख के साथी न कोय। करनी जैसी हो करो, तैसी ही फल होए। ताते नाथ दया अब कीजे, मोह को ज्ञान गुरु बन दीजे। सुत पित नारी बंधु परिवारा, अंत देह नहीं कोई सहारा। इससे अब आप दया करके मुझे ज्ञान दें और गुरु बने। बाप बेटा भाई स्त्री और परिवार अंत समय में कोई नहीं साथ देता। कपटी पामर बुद्धि विहीना, सब विधि महाराज मैं हीना। धर्म कर्म मोते नहीं होई, कहो कौन गति मम अब होई। कपटी पापी निर्बुद्धि और सब गुणहीन हूँ, मुझसे कुछ धर्म कर्म भी ना होगा। अब मेरी कौन गति होगी। सुनि मुनिवर इम बैन उचारा, नाम प्रभाव विदित संसारा। ताते राम नाम करु जापा, मेट हुतात हृदय परितापा। तब मुनिवर ने कहा डरो नहीं, राम नाम का प्रभाव महान है, तुम राम का जाप करो। वाल्मीक कहु सो न बने, तब मुनि कहा मरा तो कहे। मरा मरा तब अधिक पुकारा, पातक सबे भये जर छारा। विमल बुद्ध हृदय मह आए, हरि की कृपा मुक्ति सो पाए। वाल्मीकि ने कहा मुझसे यह भी नहीं कह बनेगा। तब मुनि ने कहा मरा तो बनेगा, तुम मरा मरा कहो। तब वह मरा मरा कहने लगा। इससे उसके पाप जल गए, बुद्धि विमल हो गई और हर कृपा से मुक्ति पाई। वाल्मीक स्वयं महामुनि, राम भक्त जग जान। जिनने जग के हित करे, रामायण निर्माण। मरा मरा कहे ऋषि भये, राम भक्त परताप। राम नाम महिमायमित, नाश होत संताप। वही वाल्मीकि मुनि हुए जिन्होंने जगत के कल्याण हेतु रामायण की रचना की। मरा मरा कहकर ऋषि हो गए। यह राम भक्ति का प्रताप है। राम नाम की महिमा बहुत है, जो संतापों को नाश करती है। और एक इतिहास सुनाओ, राम नाम परताप दिखाओ। गड़िका एक रहे एक ठावा, पाप कहसी पाप की हसी नहीं धर्म कमावा। और भी एक कथा कहता हूँ जो राम नाम के प्रताप को बताती है। एक जगह एक गड़िका थी जो पाप के सिवा कभी धर्म नहीं करती थी। अंतकाल जब पहुँचो आए, अंतकाल जब पहुँचो आए।
तब यमदूत गरासन जाए, वही समय हरिजन कयाए, गणिका का तर वचन सुनाए। जब अंत काल आया तो यमदूत आ पहुँचे। उसी वक्त वहाँ पर एक हरिजन आ गया। उसे देख गणिका दीन वचन यूं बोली, महाराज तुम अंतर्यामी, मो कहु लेव शरण अब स्वामी। सुने हरिदास सोच मन कीन्हा, राम मंत्र गणिक नहीं दीन्हा। आप अंतर्यामी हैं, अब मुझे अपनी शरण में लीजिए। यह सुन हरिदास चुप हो गए। गणिका जान उसे राम मंत्र नहीं दिया। पैक युक्त सोच तिन गलेऊ, गणिका से बोलत यस भयऊ। हिंदू युवा पढ़ावे जोई, हिंदू सुआ पढ़ावे जोई, जल्दी नाम ले हूँ तुम सोई। मगर एक युक्त सोच ली और गणिका से कहा, हिंदू जो नाम सुग्गा को पढ़ाते हैं, जल्दी से वह नाम लो। गणिका राम नाम तब जाना, मन मह सुमिर से कृपा निधाना। वाही समय छोट तन गए वो, कौतुक एक तहाँ पर भय वो। तब गणिका ने राम का सुमिरन किया। उसी वक्त वह मर गई और वहाँ एक तमाशा हुआ। यम के दूत रहे तहाए, नाम लेते हरि के गण धाये। गणिका बांधी यम मन लेना, हरि गण पास मुक्त तह कीना। यम के दूत वहाँ मौजूद ही थे। नाम लेते ही हरि गण भी आ गए। यम गणों ने गणिका को बांध लिया। हर जनों ने आकर उसे पास मुक्त कर दिया। सादरता ही विमान चढ़ाए, विष्णु लोक को गए लेवाई। असहे नाम प्रताप प्रभावा, क्षण मह गणिका पाप नसावा। आदर पूर्वक उसे विमान से बिठा विष्णु लोक ले गए। ऐसा नाम का प्रभाव है। गणिका ने क्षण मात्र में गति प्राप्त कर ली। और एक इतिहास अब तुमको कहें सुनाए, राम नाम का यश यह रहा जगत में छाए। महाबले गज एक रहा, करन गयो जलपान। ताको पर पकड़ो ग्रह ने, भयो महाघमसान। और भी एक कथा तुम्हें सुनाकर राम नाम का प्रभाव दिखाते हैं। एक गजराज महाबली था। वह नदी में पानी पीने गया। उसको ग्राह ने पकड़ लिया। बड़ा घोर संग्राम हुआ। कतहु ग्राह गज को गहिलावे, और गज कहूँ ग्राह खींच ले आवे। ये विध युद्ध भयो बहु तेरा, छोटो नहीं गज फंद करेरा। कभी ग्राह हाथी को पानी में खींच ले जाता था, कभी हाथी ग्राह को। पृथ्वी पर इस प्रकार बहुत युद्ध हुआ, मगर गज छूट न सका। गज परिवार सबे चले आवा, कछु दिन भोजन पान करावा। पुनि पाछे तज गज को संगा, लागे अपन सरा सवारन अंगा। हाथी का सारा परिवार वहाँ पर आ गया और कुछ दिन उसे खिलाया पिलाया। जब बहुत दिन हो गए तब सारा परिवार चला गया और अपनी अपनी फिक्र करने लगा। तब गज तहाँ बहुत दुख पावा, जान से अब नहीं मोरे बचावा। तब निज अधर तब तिन अर्ध नाम हो टेरो, टेरत आए प्रभु तहाँ हेरो। तब हाथी के महान दुख हुआ। तब हाथी को महान दुख हुआ। सोचा कि अब मेरा बचना असंभव है। दुखी होकर उसने आधा नाम ही कहा। भगवान तुरंत वहाँ आ गए। ग्राह
मारे गजली ने छुड़ाए, राम नाम किया प्रभुताए। जो मूर्ख फिर नाम न ध्यावे, कहो भला कैसे सुख पावे। ग्राह को मारकर गज को छुड़ा लिया, राम नाम का यह प्रताप है। फिर भी जो मूर्ख राम का ध्यान न करे, वह किस प्रकार का सुख पा सकता है। और एक इतिहास पुराना, वर्णो सोनक सुन दे काना। म्लेच्छ एक रह अतिथि अतहि मलिना, ताको मुक्त राम ने दीना। हे सोनक, और भी एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक म्लेच्छ अत्यंत ही पापी था, उसको भी राम जी ने मुक्ति दी। सूत कहा सोनक सुनो कथा, कहो समझाए। एक दिन विधि सब म्लेच्छ स्वयं मल त्यागन को जाए। सूत जी ने कहा, हे सोनक सुनो, विधिवश एक दिन वहाँ म्लेच्छ मल त्यागने को गया। शुकर एक तहाँ चले आवा, और बिष्टा खान है ते शोधावा। धक्का दियो म्लेच्छ को जाए, गिरव भूमि बोलो भय खाए। एक सुअर वहाँ पर आया और बिष्ठा खाने को दौड़ा और म्लेच्छ को धक्का दिया। वह गिर पड़ा और डर कर कहा, हा राम, शब्द कहो मुखते हो रामा। निकरे प्राण रहे नहीं जामा। यम के दूत तुरत चले आए, हरिगण आए के तिन्हें भगाए। मुंह से हा राम निकलते ही वह मर गया। यमदूत आ गए, मगर हरिगणों ने आकर बचा लिया। कहा गण ने यही राम पुकारो, याते पास नया गर डारो। कहा दूत यही नाम न लीना, काहे वृथा छोड़ यही लेना। हरिगणों ने कहा, इसने राम का नाम लिया है, इसके गले में फांस न डालो। दूतों ने कहा, इसने नाम नहीं लिया, आप इसको वृथा ही छुड़ाते हैं। हरिगण कहा मन है भय खायो, हाय राम तब शब्द सुनायो। दूतन कहा नाय से माने, या को महापात की जाने। गणों ने कहा, जब यह भयभीत हुआ तब राम कहा कर बुलाया। दूतों ने कहा, हम इस तरह नहीं मानेंगे, यह महापातकी है। झगड़त आए गए विधि पासा, तिन भेजो तुरत कैलासा। तब ते गए शंभु के पासा, सारी कथा कीन पर कासा। लड़ते झगड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने उनको कैलाश जाने को कहा। तब वह भगवान शंकर के पास गए और सारा हाल कहा। सुनत है शिव शंकर कहो, मोह पो न्याय न होय। न्याय नाम पर भाव को, हर बिन करे न कोय। भगवान शंकर ने भगवान शंकर के पास गए, सारा हाल कहा। सुनते हैं शिव शंकर कहो, मोह पो न्याय न होए। न्याय नाम प्रभाव को, हर बिन करे न कोय। भगवान शंकर ने कहा, सुनकर यह न्याय मैं नहीं कर सकता, इसे भगवान ही करेंगे। अस विचार वैकुंठ सिधाओ, श्रीपति को सब हाल बताओ। सुनि सब गए तुरत ही तावा, क्षीर सिंधु त्रिभुवन पति जहावा। अस्त तुम वैकुंठ जाओ और भगवान से गुहार करो। यह सुन वह भगवान विष्णु के पास गए। यमदूतन तब कर प्रणामा, कहो हाल अरु आपने कामा। नाथ महापापी यह जानो, नर कहे या को ठोर प्रमानो। यमदूतों ने कहा, प्रभु यह महापापी है, इसके लिए नरक ही स्थान है। मरती बेर कह सिहारामा,
हरिगणित ही तीनों सुर धामा, सो न्याय अब नाथ चुकाओ, सो न्याय अब नाथ चुकाओ, संकट हम सब केर मिटाओ। इसके मुंह से मरते समय राम ऐसा शब्द निकल गया। अब यह गण इसे बैकुंठ लिए जाते हैं, आप इसका समुचित न्याय कीजिए। सुन के लक्ष्मीपति हर्षाए, नाम प्रताप प्रभाव बताए। हरि ने कहा तिन्हें समझाई, अया के पाप छारे भे भाई। सुनियम गण मन में खिसियाने, शिव बिरंच सुन के हर्षाने। दूतों की बात सुन प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने नाम का प्रभाव बताया। भगवान ने कहा, हे भाई, राम नाम के प्रभाव से इसके पाप नष्ट हो गए। यह सुन यमदूत लज्जित हुए। ब्रह्मा और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। शेष गणेश महेश बिरंच सबे मन में अति आनंद माना। शेष गणेश महेश बिरंच सबे मन में अति आनंद माना। जोगे जति तपसी सब ही दिन रात रहे जय माते दीवाना। जोगे जब जति तपसी सब ही दिन रात रहे जय माही दीवाना। सो पद पाए सके नहीं तो जो पाए गयो ये कपापी महाना। चक्र है नाम प्रभाव महान, जाप कियोति नहीं जग जाना। शेष गणेश और महेश सभी आनंदित हुए। योगी यति तपसी जिसके लिए दिन रात दीवाने रहते हैं, परंतु वह जो पद ना पा सके, वह एक महापापी हाँ राम कहकर पा गया। चक्र कवि कहते हैं कि नाम का प्रभाव भगवान महान है, जब करने वाला ही इससे जानता है, जब करने वाला ही इसे जानता है। राम नाम प्रभाव को कवि वर्णन नहीं कर सके, जान है संत स्वभाव। राम नाम जहि जपी तरे, राम नाम के प्रभाव को कोई कवि वर्णन नहीं कर सकता, संत जन ही जानते हैं, जो राम नाम जप कर भव पार करते हैं। बोलो जय श्री हरि, बोलो जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। श्री राम सीता जन्म जाति गीता।